Hello friends, I am Sonia Garg. Welcome all of you to my YouTube channel Smart Way Everyday. आज हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो पहले हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। व्हाट इज रिलेशन? डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। हाँ जी, रिलेशन डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट टू बी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है जी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का, उसका ये क्या होता है? सबसेट होता है रिलेशन। जैसे इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? रिलेशन आर है, ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। सबसेट का मतलब ये होता है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। क्लियर है जी? तो जो ए है इसको हम बोलते हैं डोमेन और बी को हम बोलते हैं कोडोमेन या फिर रेंज। इनमें मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगी। जैसे हम एग्जांपल लें, हमारे पास सेट ए है, मान लो आप बात कर सकते हो ए क्रॉस बी की, है ना। तो सेट ए मान लो है आपके पास 1 2 3 एलिमेंट्स का, एंड बी सेट भी आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आपके पास। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूँ तो इसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे? 1 1, मतलब 1 को सारे एलिमेंट्स से रिलेट करो, 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन 1 10 तक। ऐसे ही 2 1 2 2 सो ऑन टू 2 10 तक। सिमिलरली 3 1 अप टू 3 10 तक। ऐसे ही होता है ना। ठीक है जी, बट मैंने रिलेशन डिफाइन किया इस पे। हाँ जी, तो आर रिलेशन मैंने डिफाइन किया एक्स वाई एलिमेंट वेयर दिस बिलोंग्स टू। इसको किसमें बिलोंग करेंगे हम? बिलोंग नहीं लिखते, कॉलम्स एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू। हाँ जी, किसमें लेंगे? जो एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है एंड वाई सेट बी से। फर्स्ट वाला फर्स्ट सेट से होता है, सेकेंड वाला सेकेंड सेट से होता है। ठीक है, एंड रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया कि वाई क्या है? एक्स का स्क्वायर है, सेकेंड वाला एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर है। ठीक है जी, तो ये कैसे डिफाइन होगा रिलेशन? हाँ जी, फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है सेकेंड वाला उसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, एक्स में कौन, ए सेट में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है जी, ऑब्वियस है, देखो ये आर सेट है, ए क्रॉस बी है, ये इसका सबसेट है। 1 1 भी इसका एलिमेंट है, 2 4 भी होगा, 3 9 भी होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है जी, तो हम बोल सकते हैं आर इज रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एंड अगर हम बात करें हेयर, जो सेट ए है वो है हमारी डोमेन। ठीक है जी, जो सेट बी है वो है कोडोमेन। एंड जो रेंज है, रेंज क्या होता है? सेट में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं कोडोमेन के जो ए सेट के एलिमेंट्स की इमेज, ठीक है, जिससे कॉरेस्पॉन्ड्स करते हैं। जैसे 1 के साथ 1 रिलेट किया, 2 के साथ 4 एंड 9, तो ये सेट हो गया हमारा रेंज का सेट। बी सेट कंप्लीट को कोडोमेन बोलते हैं। रेंज में कोडोमेन के वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ए एलिमेंट्स के साथ रिलेट किए हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। हाँ जी, अब कुछ नोटेशंस हैं। नोटेशंस क्या हैं? जैसे इफ हम लिखे ए बी एलिमेंट बिलोंग्स टू, हम लिख दे आर रिलेशन में ये बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देन ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ये है ए इज रिलेटेड टू बी। एंड अगर हम लिखे ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन हम क्या लिखेंगे? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है जी, ए इज नॉट रिलेटेड टू सेट में एलिमेंट बी। ठीक है जी, समझ आ गया। और अगर हम बात करें आगे
कोई और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपको मान लो मैंने सेट लिया नेचुरल्स का। नेक्स्ट एग्जांपल एक और दे रही हूँ, कंसीडर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, तो आर हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया इस पर, अ डिवाइजर ऑफ, ए डिवाइजर ऑफ बी। ठीक है जी, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, इसका मतलब ए क्या कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। क्लियर। तो मान लो मैंने ऐसे सेट डिफाइन किया, ऐसे एलिमेंट्स का एन आर, जो क्या है दोनों ही नेचुरल्स में है, क्योंकि हमने जो डोमेन ली है वो नेचुरल्स के लिए है। हाँ जी, तो अगर मैं आपको एलिमेंट पूछूं कि ये बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो पहले मैं बात करूँ जैसे 1 3 एलिमेंट की, तो 1 इज अ डिवाइजर ऑफ 3, 1 इज अ डिवाइजर ऑफ 3, तो ये क्या हुआ, रिलेशन को सेटिस्फाई किया, तो ये सेट एस में बिलोंग कर गया। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ 3 7 एलिमेंट की, तो 3 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 7, 3 तो 7 को डिवाइड नहीं कर रहा ना, तो दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू अस। समझ आ गया बिलोंग और नॉट बिलोंग का मतलब क्या होता है, कैसे इसको हम डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट वाइड और एम्पिटी रिलेशन। तो रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी एम्पिटी इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। एम्पिटी का मतलब कि क्या होता है, खाली, जिसमें कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेट ना करे। ठीक है जी, जैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है फाइव से, फाइव मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, फाइव इज कंटेन्ड इन ए क्रॉस ए एंड वाइड रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। इसको एग्जाम्पल से आप समझो, जैसे मैंने सेट ए लिया, सेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द स्कूल। इस स्कूल में सारे बॉयज़ का सेट है। एंड जो आर रिलेशन है वो मैंने देखो रिलेशन डिफाइन कैसे होता है। सबसे पहले हम एलिमेंट लिखते हैं सेट का, तो ये ए क्रॉस ए सेट होता है जैसे हमारे पास। ठीक है जी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। ठीक है जी, एंड रिलेशन हमने डिफाइन किया, इसके बाद सेमीकोलन लगाना है, उसके बाद रिलेशन बताना है। जैसे मैंने बता दिया ए इज सिस्टर ऑफ बी, हमने रिलेशन बताया कि ए इज द सिस्टर ऑफ, हाँ जी, तो अगर स्कूल बॉयज़ का है देन नो स्टूडेंट इज अ सिस्टर ऑफ एनी अदर स्टूडेंट। अगर बॉयज़ हैं तो सिस्टर तो हो ही नहीं सकती ना, एनी अदर स्टूडेंट। ठीक है जी, किसी और स्टूडेंट की सिस्टर नहीं हो सकती। सो जो आर है हमारे पास वो सेट फाइव आ गया, फाइव मतलब इसमें कुछ भी नहीं, एम्पिटी सेट आ गया। सो हम बोलेंगे आर इज एन एम्पिटी रिलेशन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा। क्लियर है जी। सेकेंड वन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल के नेम से क्लियर है, जो सब पे अप्लाई हो। रिलेशन आर इन सेट इज सेट टू बी यूनिवर्सल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अगर सेट का हर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल के लिए जैसे हमने वही लिया, सेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द स्कूल, बॉयज़ का सेट लिया मैंने। ठीक है जी, और जो मैंने रिलेशन है वो ऐसे डिफाइन किया, ए बी रिलेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। जो दो बॉयज़ में डिफरेंस है हाइट का वो 3 मीटर से लेस है। हाँ जी, तो हर एक कोई भी दो बॉयज़ ले लो, इनमें से डिफरेंस जो होगा लेंथ का वो 3 मीटर से तो लेस ही होगा। ठीक है जी, सो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स इज लेस देन 3। सो ये क्या हो गया, रिलेशन जो हमारा है वो क्या हो गया,
यूनिवर्सल हो गया बिकॉज ये हर एक एलिमेंट पर अप्लाई हो रहा है. सो आर इज यूनिवर्सल रिलेशन. ठीक है जी. 3 मीटर से तो डिफरेंस है जो लेंथ का हर एक बच्चे के कम ही होगा. किसी का 3 होगा, किसी का 2 का डिफरेंस, 1 का 0.5 कुछ भी होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता. क्लियर है. एंड जो वॉइड एंड एम्प्टी रिलेशन एंड जो यूनिवर्सल रिलेशन है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशंस. ठीक है जी. नेक्स्ट है अब हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन. नेक्स्ट है थर्ड, आइडेंटिटी रिलेशन. तो रिलेशन आई ऑफ ए डिनोटेड एज एक्स कॉमा एक्स वेयर बोथ द एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए. जैसे हमारे पास सेट ए है, मान लो 1 2 3 का, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? 1 को 1 से रिलेट होगा, 2 को 2 से एंड 3 को 3 से. दिस इज अ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट ए. Clear? Now fourth one is the inverse relation. That R be a relation from A to B, then there exists a relation from B to A is called inverse relation. जैसे हम बात करें इनवर्स रिलेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? बी ए, वेयर जो ए बी एलिमेंट है वो सेट अगर आर का है, आर रिलेशन का है, तो बी कॉमा ए आर इनवर्स का होगा. तो एग्जाम्पल है, जैसे आर रिलेशन मैंने डिफाइन किया इज फादर ऑफ, हाँ जी, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? इज सन ऑफ. क्लियर है जी. और अगर मैं बात करूँ रिलेशन में डिफाइन की इस परपेंडिकुलर टू, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो सेम ही होगा इस परपेंडिकुलर टू. ठीक है, इसका इन्वर्स भी सेम ही होगा. अगर मैं बोलूँ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो बी भी ए के परपेंडिकुलर होगा, तो रिलेशन ये सेम बन जाएगा. क्लियर. तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो रिलेशन इन अ सेट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव. रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव तब बोलेंगे इफ़ ईच मेंबर बियर्स द रिलेशन टू इटसेल्फ. अगर उसका हर एक मेंबर अपने साथ ही रिलेशन बियर कर रहा है. जैसे ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ए. ठीक है जी. एग्जाम्पल्स मैं आपको बाद में देती हूँ, पहले आप समझ लो. सिमेट्रिक रिलेशन होता है अगर A1 A2 R में बिलोंग कर रहे हैं, तो A2 A1 भी R में बिलोंग करेगा. ठीक है जी. एंड ट्रांजिटिव बोलते हैं अगर A B बिलोंग्स टू R सेट है एंड B C बिलोंग्स टू R सेट है, ये एलिमेंट सेम होगा, तो A एंड C एलिमेंट भी R में बिलोंग करेगा. इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव. एंड इक्विवेलेंस होता है, रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन तब बोलते हैं अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी एंड सिमेट्रिक भी है. ठीक है जी. तो उसको हम बोल देते हैं कि ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो अब मैं इन सब के आपको एग्जांपल्स देती हूँ. एक एग्जांपल को मैं चेक करूँगी कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, तीनों चेक करूँगी उसमें. ठीक है. हाँ जी. तो जैसे सबसे पहले एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल्स पे है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो ए सेट है वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. एंड जो रिलेशन है वो मैंने डिफाइन किया है इज लेस देन एंड इक्वल टू. ठीक है जी. लेस देन और इक्वल्स टू रिलेशन है ये वाला. ठीक है. तो देखो इसको मैं चेक करूँगी कि ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सब कुछ चेक करूँगी. हाँ जी. तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूँ रिफ्लेक्सिव की, हाँ जी, रिफ्लेक्सिव होगा ये, रिफ्लेक्सिव होगा ये ए बिलोंग्स टू ए बिकॉज एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ. हर एक एलिमेंट अपने आप के इक्वल तो होता ही है. ठीक है जी. तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सेकेंड चेक करना है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर. ठीक है जी. इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स क्या है? इफ़ ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, देन हाँ जी, अगर ए लेस देन इक्वल्स टू है बी के, तो बी भी होगा लेस देन इक्वल्स टू ए. इक्वल आ गया ना, तो बी ए बिलोंग्स टू आर. जैसे मैं बात करूँ 1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल, क्योंकि इक्वल टू का रिलेशन आ गया ना हमारे पास. ठीक है जी.
तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट है, अब चेक करना है, ये भी एस हो गया हमारा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। दो हमने एलिमेंट्स लिए जो आर में बिलोंग करते हैं। हाँ जी, इट मीन्स क्या है, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, इट मीन्स ए सी से भी तो छोटा और इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है, ए सी रिलेटेड टू आर बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी। हाँ जी, तो जो आर रिलेशन है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, बिकॉज ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड रिफ्लेक्सिव, तीनों है, तो इसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ नेक्स्ट, अब हम सेकेंड चेक करेंगे, रिलेशन है इज लेस देन, ओनली लेस देन, इक्वल नहीं है। ए सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, तो चेक करो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ही चेक करो। हाँ जी, लेस देन रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ए बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज हाँ जी, नो एलिमेंट इज लेस देन इटसेल्फ। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 2 इज लेस देन 2, ठीक है जी, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, हाँ जी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए इज लेस देन बी, देन बी इज नॉट लेस देन ए। एग्जाम्पल है, जैसे 1 इज लेस देन 2 बट 2 इज नॉट लेस देन 1, ठीक है जी। तो जो बी ए एलिमेंट है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में बिलोंग करता है, बी ए नहीं करता, तो ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है जी। थर्ड हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब अगर ये रिलेशन में रिलेशन लेस देन क्या है, तो ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। हाँ जी, ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, इट मीन्स ए सी तो छोटा हो गई, इट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, डेट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आप ऐसे रिलेशन के एग्जांपल दो जो ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ना हो, तो आप रिलेशन लेस देन की एग्जांपल दोगे ऑन द नेचुरल्स। थर्ड, अब हमारे पास रिलेशन हमने डिफाइन किया, इज द सक्सेसर ऑफ, इज द सक्सेसर ऑफ, ठीक है जी, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल्स। हाँ जी, तो चेक करो, इज, सक्सेसर का मतलब होता है नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है जी। हाँ जी, तो रिफ्लेक्सिव होगा, नो, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज नो एलिमेंट इज सक्सेसर ऑफ इटसेल्फ, इज द सक्सेसर ऑफ इटसेल्फ। अपने आप को तो सक्सेसर नहीं हो सकता ना, 1 का सक्सेसर 2 होता है जैसे, ठीक है। हाँ जी, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए चेक कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ए इज सक्सेसर ऑफ बी। सक्सेसर का मतलब होता है सक्सेसर है तो ए क्या होगा, बी प्लस 1 होगा। तो इट मीन्स बी ए एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज हम ये तो नहीं बोल सकते अगर ए बी से 1 ज़्यादा है, मतलब जैसे हम बात करें अगर बी 1 है तो ए क्या है, 2 है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि ए बी इज़ अ सक्सेसर ऑफ ए, ठीक है जी, बी इज़ नॉट अ सक्सेसर ऑफ ए, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। हाँ जी, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स क्या है, ए इज सक्सेसर ऑफ बी and B is successor of C,
ठीक है जी। इट मीन्स ए क्या है, b+1 है एंड b क्या है, c+1। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो a इज इक्वल्स टू c+1+1, तो a क्या हो गया मेरा, c+2। दैट इज a इज नॉट सक्सेसर ऑफ c। तो जो ए सी एलिमेंट है डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, तो ये क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट हमें चेक करना है, रिलेशन मैंने डिफाइन किया, इज अ फैक्टर ऑफ या इज अ डिवाइजर ऑफ, सेम ही मतलब है, ऑन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, तो चेक कर रहे हैं। सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव। हाँ जी, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप को फैक्टर तो होता ही है ना। अगर मैं 2 के फैक्टर्स बात करूँ तो 2 तो उसका फैक्टर होगा ही ना। तो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये क्या हो गया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, इज अ फैक्टर ऑफ। नाउ सेकेंड चेक करना है सिमेट्रिक। हाँ जी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज a is a factor of b। इसका मतलब है a is a factor of b, then b is not a factor of a। b is not a factor of a। जैसे बात करें हम 2 is a factor of b but 4 is not a factor of 2। 4 तो नहीं 2 को डिवाइड कर रहा, so b a does not belongs to r। तो क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है जी। थर्ड चेक करना है हमें ट्रांजिटिव। हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ सी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 एंड 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, then 2 is also a factor of 8, then a is also factor of c, it means ac belongs to r। तो a भी r में बिलोंग करता है, bc तो ac भी बिलोंग कर गया, इट मीन्स ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। क्लियर। तो इज अ फैक्टर ऑफ रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट वो सिमेट्रिक नहीं है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है जी। नाउ नेक्स्ट जब हम चेक कर रहे हैं, मैं सारे इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट चेक कर रहे हैं हम, इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू। ठीक है जी, परपेंडिकुलर टू रिलेशन। हाँ जी, ऑन द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन। ठीक है जी, कैसे डिफाइन है, आर L1 L2 L1 परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है जी, तो चेक करते हैं इसके लिए भी तीनों रिलेशन हम। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। हाँ जी, तो क्या हम कह सकते हैं कि सिंस L इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती, अपने आप के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकती, तो हम बोल सकते हैं L डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो ये क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। सेकेंड चेक करना है अब हमें सिमेट्रिक। हाँ जी, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू द रिलेशन। इट मीन्स क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हाँ जी, अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर तो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर ही हुई ना, दैट मीन्स L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन L1, सो L2 L1 बिलोंग्स टू R ऑल्सो। सो ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है जी। थर्ड वन चेक करो, ट्रांजिटिव। हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R and L2 L3 belongs to R। It means
L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3। जैसे देखो वाई डायग्राम समझो, ये L1 है परपेंडिकुलर ऑन L2, और जो ये L2 है ये आगे क्या है, परपेंडिकुलर टू L3, जैसे ये होगी। तो ये दोनों लाइंस क्या बनी, L1 एंड L3 आर पैरेलल, देन L1 एंड L3 आर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है जी। सो L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये हो गया रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव। तो इस परपेंडिकुलर रिलेशन सिर्फ सिमेट्रिक है, ना ही वो रिफ्लेक्सिव है और ना ही वो ट्रांजिटिव। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट रिलेशन हम चेक कर रहे हैं, R इज पैरेलल टू रिलेशन ऑन सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन द सेम प्लेन। हाँ जी, तो पहले हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ जी, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर एक लाइन अपने पैरेलल तो होगी ना, जैसे ये लाइन है ये अपने आप के पैरेलल तो है ही। ठीक है जी, कोप्लेनर है अगर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि L इज पैरेलल टू L फॉर और L बिलोंग्स टू द सेट ऑफ A। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक। हाँ जी, लेट L1 पैरेलल टू L2, दैट इज L1 L2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ लाइंस। देन अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल हो जाएगी, तो L2 L1 बिलोंग्स टू R रिलेशन। सो ये क्या हो गया, रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है जी। नाउ अब हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो ये भी सेम ही, लेट L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है एंड L2 L3 भी R में बिलोंग कर रहा है। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L1 के L3 के पैरेलल है, तो L1 भी तो L3 के पैरेलल हुई, इट मीन्स L1 L3 बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन तीनों को फॉलो कर रहा है, तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हमें चेक करना है टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन। हमें रिलेशन चेक करना है कॉन्ग्रुएंट का। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करें। रिफ्लेक्सिव के लिए एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर एक ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट तो होगी ना, कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ठीक है जी। सो रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, बिकॉज मान लो हम बात करें टी और टी, दैट बिलोंग्स टू द रिलेशन। ठीक है जी। सेकेंड चेक करना है हमें सिमेट्रिक के लिए। हाँ जी, लेट T1 एंड T2 बी टू ट्रायंगल्स बिलोंग्स टू R, सो इट मीन्स T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। हाँ जी, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T2 के, T1 के। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज, तो इट मीन्स T2 T1 बिलोंग्स टू R। तो ये क्या हो गया, रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। सिमिलरली अब हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R। इट मीन्स T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3। इट मीन्स T1 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, सो T1 T3 बिलोंग्स टू R। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये तीनों को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कौन सा, इज कॉन्ग्रुएंट टू। क्लियर?